16 होता है, इंटू 4 करोगे 64 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -2 है, क्या फॉर्मूला होगा? तो के नेट बराबर कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, और साथ में क्या बनेगा बेटा, H3O प्लस आयन बनेंगे। इनर्ट गैस हो गया, कुछ भी आप बेटा उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों 2020 सीरीज में आपका स्वागत है। उठा लीजिए रेफ ओपन और स्टार्ट हो जाइए पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड इज कांस्टेंट। एक हम बीकर मान लेते हैं बेटा, और बीकर हमारा क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लोज वेसल्स में ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम का नेचर डायनेमिक होता है बेटा। इसको लिक्विड कर लिया हमने, और यहां पे इसको हीट कर दिया, और हीट करने मैंने टेम्परेचर दे दिया बेटा, मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो लिक्विड कहां चला जाएगा? गैस में। और गैस बेटा क्या होती है? गैस क्रिएट करती है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। उस प्रेशर का नाम होता है वेपर प्रेशर। और क्वेश्चन का कहना है वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, कि नन ऑफ दीज। तो बेटा आप बताना चाहेंगे बेटा कि कभी भी कोई इक्विलिब्रियम चल रही हो तो उसमें कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनर्ट गैस हो गया, कुछ भी आप बेटा उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, जितना स्टार्टिंग में था उतना रहेगा, तभी वेपर प्रेशर मेरा फिक्स रहेगा। तो क्या क्वेश्चन है? इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ द वेपर अबव द लिक्विड इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो पहले का बेटा फर्स्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन फॉर द 2025 का भी है। चलिए देख लीजिए, इससे आपको पता चलता है आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है जहां पे एक हमारा रिएक्टेंट है और दो नंबर हमारे किसके हैं? प्रोडक्ट के। इसमें डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 2 - 1 = 1। ठीक है भाई। बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट हाइयर, यानी बैकवर्ड वाली रिएक्शन का रेट जो है हाइयर देन द फॉरवर्ड है बाय द फैक्टर ऑफ 2500। और कितना केल्विन टेम्परेचर है बेटा? 1000 केल्विन टेम्परेचर है। तो केपी कितना होगा ये पूछ रहा है। तो केपी केसी में रिलेशनशिप जानते हैं बेटा। तो केपी इक्वल टू होता है केसी, और आरटी की पावर होता है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है बेटा? डेल्टा एनजी चेंज इन नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट बट गैसेस स्टेट में। तो प्रोडक्ट के नंबर बेटा 2 थे, रिएक्टेंट का 1 था, तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, 2 - 1 = 1। ठीक है बेटा। केपी इक्वल टू केसी। तो केसी को बेटा खोल लेते हैं। तो केसी बराबर क्या होता है? के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंटू आर की वैल्यू 8.314 कर लो बेटा, ठीक है। और टेम्परेचर कितना कर लो? टेम्परेचर दिया है 1000 केल्विन, ठीक है बेटा। और यहां पावर 1 लगा लो। चलते हैं और आगे। तो केपी इक्वल टू क्या हुआ? केएफ तो केएफ ही रहेगा। कह रहा जो फॉरवर्ड वाला है, यानी केएफ जो है वो केएफ ही रहेगा, पर जो केबी है वो 250 टाइम ऑफ केएफ है। तो यहां क्या रखेंगे? 2500 केएफ। केएफ केएफ हो गया कैंसिल। फिर बेटा क्या होगा? 8.314 कर लीजिए, इंटू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 0 से 0 भी हो गया कैंसिल, ठीक है बेटा। अब फिर 25 का 4 बार टेबल पढ़ोगे तो ये बेटा 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाए। तो 2 नंबर में बेटा कौन सा सही होगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.033 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार केपी की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0.033। तो 2 का बेटा फर्स्ट सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। इसका K1 है, इसका K2 है, दोनों में रिलेशनशिप बताना है। तो बेटा देखो रूल है, पहले वाले को K1 मान लिया, दूसरे वाले का K2 मान लिया। फिर बेटा जो K2 बराबर लिखा जाता है, कभी भी दूसरी रिएक्शन को ही देखा जाता है, पहली रिएक्शन को नहीं देखा जाता है बेटा, याद रखिएगा, ये रूल है। तो दूसरी को देखो, बताओ दूसरी में क्या बदलाव हुआ है। तो दूसरी में देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? प्रोडक्ट के साइड में 2A3B, और यहां सिर्फ A3B लिखा है। और देखो बेटा ये राइट में लिखा है, ये लेफ्ट में, मतलब रिएक्शन उलट गई। तो 1 में क्या हो गया? K1 हो गया। साथ में इसको नहीं देखेंगे बेटा, सिर्फ इसको देखो, और ये आधा भी हो गया।
आधा होने की वजह से बेटा यहां K1 पे आधा लगा दो बेटा, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, कोई ऐसा ऑप्शन है? K2 इक्वल टू 1 में अंडर रूट K1, यानी बेटा कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो 3 का बेटा कौन सा होगा, 3 का डी है, बिल्कुल सही है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं। क्या क्वेश्चन है इस बार? एक रिएक्शन दी हुई है बेटा 3O2 इक्वल टू 2O3। अब रिएक्शन 298 केल्विन है। केसी कितना है बेटा? केसी बेटा है 3.0 इंटू 10 की पावर -59, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, ठीक है। कंसंट्रेशन मुझे किसकी निकालना है बेटा? O3 की। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो। ये 3O2 हो गया, जी के फॉर्म में है, और बराबर क्या हो जाएगा, 2O3 हो जाएगा। रिएक्शन लिखने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा, रिएक्शन लिखने के बाद बेटा आप केसी का फॉर्मूला बनाओ। केसी बराबर होता था प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास। चलो भैया ये भी हो गया। अब केसी की वैल्यू पुट कर लो बेटा। केसी की वैल्यू कितनी है भाई? 3 इंटू 10 की पावर -59 इक्वल टू O3 की वैल्यू चेक करो बेटा। O3 की वैल्यू दिया है क्या? नहीं, O3 की तो बेटा निकालना ही है मुझे, और साथ में है स्क्वायर अपॉन में O2 की दिया है क्या? चेक करो O2 की कितनी, 0.04। तो देखो बेटा 0.04 को हम करेंगे 4 इंटू 10 की पावर -2 कहेंगे, ठीक है। 0.04 जीरो का कोई मतलब नहीं, तो 0.04 को 4 इंटू 10 की पावर -2 कर लिया, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 कर लिया, और पावर लगा ली बेटा 3। और आगे चलो भाई सॉल्व करो। तो आगे सॉल्व करोगे बेटा तो 3 इंटू 10 की पावर -59 बराबर यहां कितना हो जाएगा, O3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 64 हो जाएगा बेटा। 4 4 जा 16 होता है, इंटू 4 करोगे 64 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये वहां चलेगा बेटा। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -59 और इंटू 10 की पावर -6 भी चला जाएगा, बराबर कितना होगा, O3, और O3 की पावर कितनी है बेटा, 2 हो जाएगी। अब ये 6 ऐड हो जाएगा तो 3 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -6 ऐड होगा, 55 हो जाएगा, सॉरी बेटा 65 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, O3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बेटा क्या कीजिए, यहाँ पे 65 है, इसको ऐसा कुछ कीजिए, एक पॉइंट उतार लीजिए, ठीक है। तो जब भी पॉइंट उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -64 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, O3। अब O3 हो गया, साथ में यहां रूट लगा लिया बेटा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा, रूट लग जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, तो 64 का 10 की पावर -32 तो आ ही गया बेटा, ठीक है। कोई -32 है तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। साथ में बेटा क्या है, अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी अंडर रूट में 3 इंटू 66.4 इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 4.38 इंटू 10 की पावर -32, तो 4 का बेटा ए ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, पहली रिएक्शन में K1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरी में बेटा K2 है, तीसरी में K3 है, और एक फाइनल रिएक्शन दे दी गई है। तब ऐसा दिया करें तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करा करो बेटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, के नेट बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3। तो के नेट बराबर बेटा K1 इंटू K2 इंटू K3, ये कर लिया करो। साथ में बेटा जो बदलाव हुआ करे उस बदलाव को भी लिख लिया करो। चलो लिखते हैं भाई। तो के नेट बराबर क्या हो गया, समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलिए के नेट बराबर करते हैं। तो देखो बेटा पहली रिएक्शन में कोई कोफिशिएंट उठा लो जो यहाँ पे यूज हुआ हो। तो देखा मैंने 2 अमोनिया है, यहाँ पर भी 2 अमोनिया है, और यहाँ 2 अमोनिया राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, इसका मतलब पहला वाला पलट गया, तो 1 में K1 हो गया। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट बेटा क्या है, देखो नेक्स्ट ये है कि 5 O2 है, O2 से क्लियर नहीं हो पा रहा, NO ले लो बेटा। चलो NO लेते हैं। यहाँ 2 NO है, यहाँ पर भी 2 NO है, लेफ्ट में उधर भी 2 NO है, इधर भी लेफ्ट में 2 ही NO है, तो बेटा NO तो बराबर हो गए, मतलब जैसा था वो रिएक्शन के दौरान वैसे ही रहा है, मतलब K2 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलो K3 करते हैं। K3 में कोई फैक्टर है जो यहाँ यूज हुआ है? हाँ यूज हुआ है। यहाँ कितने पानी है, 1 पानी, यहाँ 3 पानी, अरे जो भी है सर यहाँ 3 गुना हो गया है,
तो देखो बेटा K3 पलटा नहीं है, रहा वैसा ही, पर 3 गुना हो गया, मतलब पावर 3 लग गई। तो मेरा के नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, K2 इंटू K3 का होल क्यूब अपॉन में K1। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटा, K2 इंटू K3 का होल क्यूब अपॉन में K1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बेटा समझ गए कैसे लगाते हैं, आप के नेट का फॉर्मूला यूज करें, K1 इंटू K2 इंटू K3, फिर बदलाव देखें, जो पलट जाए उसको 1 अपॉन में कर ले, जो मल्टीप्लाई हो जाए बेटा जिस नंबर से उसको पावर बना दे। ठीक है, ये K का क्या है बेटा, ये सिग्निफिकेंस है K का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से देखिए बेटा, पहली बार हमारे K1 दे दिया और दूसरी बार दे दिया K2 मान लो, और दोनों में रिलेशनशिप पूछा है। तो देखो बेटा, कभी भी पहली रिएक्शन ना देखा करो, दूसरी देखा करो। बताओ मुझे क्या बदलाव हुआ है। बदलाव सर ये है कि देखो यहाँ NO है, हाँ NO है, यहां पर भी NO है। ये क्या हुआ, यहां पर क्या हो गया है, यहां पर K2 बराबर K1 हो गया, यहां NO जो है आधा हो गया है, पलटा नहीं है। आधा का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां हाफ लगा दो, तो K2 बराबर क्या होगा, अंडर रूट K1। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है भाई, तो अरे ये क्या, K2 बराबर K1 हाफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 6 का। चेक कर लेते हैं बेटा, 6 का डी ही करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी है 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3, और कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया है 278। ये देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 278 पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो बेटा पहले रिलेशनशिप निकालो, ठीक है, किसका रिलेशनशिप, इसका इससे रिलेशनशिप निकालो। मान लो इसका रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो गया, इसका K2 हो गया, तो K2 बराबर मेरा बेटा कैसा निकालता है, पहले वाले को तो देखेंगे नहीं, दूसरे वाले को देखो, बताओ भाई K2 बराबर क्या आएगा। तो देखो बेटा यहाँ SO2 2 है, हाँ है, यहाँ SO2 कितना है 1, और यहाँ देखो राइट में है, यहाँ लेफ्ट में, मतलब उलट गया। तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन में K1 हुआ है, और साथ में आधा भी हुआ है, ये आधा हुआ है, उससे नहीं मतलब है भाई। तो आधा हुआ तो भाई आधा लगा दो, बराबर क्या हुआ 1 अपॉन में अंडर रूट K1 हो गया। अब K1 की वैल्यू दिया है बेटा, तो क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 278। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, तो 7 नंबर में इसको सॉल्व करो बेटा, बताओ कितना आंसर आया है। 7 नंबर में जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा ये K2 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -2। ये बेटा आप ही को करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय A2 एंड B2 टू गिव AB। अच्छा ये रिएक्शन दे दिया है, और एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे दिया है, ठीक है। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन सील्ड वेसल्स एट 527 डिग्री सेल्सियस देन द Kc बताना। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, Kc बराबर क्या लिख लीजिए, फॉर्मूला बना लीजिए। तो देखो बेटा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास का AB का पावर 2 हो गया, यही तो फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो AB का स्क्वायर हो गया, बट्टे बेटा कितना हो जाएगा, A2 की पावर 1 हो गई। बेटा आगे वाला नंबर लगाते हैं, ठीक है, और B2 की भी पावर क्या हो जाएगी 1। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब खटाखट वैल्यू उठा लो, A2 की वैल्यू यहाँ है, B2 की वैल्यू यहाँ है, बहुआ लेवल का क्वेश्चन है, AB की वैल्यू यहाँ है। आप ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप बहुत इनिशियल फेज में है बेटा। तो 2.8 हो गया इंटू 10 की पावर -3 हो गया, यहाँ स्क्वायर लगा लिया बेटा। A2 की वैल्यू बताओ, 3 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, पावर कितनी आ गई 1, इंटू बेटा 4.2 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। आगे चलते हैं, देखो बेटा ये 3 है, ये 3 है, 3 ये 2 बार 3 ये, क्योंकि स्क्वायर था कट गया, बचा क्या आपका 2.8 बचा, इंटू 2.8 बचा, अपॉन में क्या बचा है 3 इंटू 4.2। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 नंबर में बेटा आपका आंसर क्या आएगा 0.62 आएगा, ठीक है, 0.62 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, Kc का फॉर्मूला बनाना है, और कंसंट्रेशन सारे इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला बना दीजिए, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और खट से सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बेटा। क्या क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है। तो देखो बेटा पहली बार क्या दिया है K1 दिया होगा,
फिर इसका K2 दिया है, तो रिलेशनशिप बताना व्हाट इज द K फॉर द इस रिएक्शन। अच्छा भाई हो जाएगा, पहली बार K1 दिया है, दूसरी बार K2 दिया है और तीसरे का पूछा है, यानी 3 लोग हो गए। तो ऐसे के लिए मैंने बेटा क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि K नेट बराबर होगा K1 इंटू K2 इंटू K3, ऐसे वाला बोलते हैं बेटा। पर दो में रिलेशनशिप निकालना तो K1 इंटू K2 हो जाएगा। एक दिया हो दूसरे का पूछा तो K2 बराबर K1 कर देते थे, दो दिए हैं तीसरे का पूछा तो K नेट बराबर K1 इंटू K2, 3 है तो K1 इंटू K2 इंटू K3, ऐसा फॉर्मूला यूज होता है बेटा। ठीक है, तो K नेट बराबर K1 इंटू K2 कर लिया। चलिए चेक कीजिए बेटा, चेक करो, देखो बेटा 2NO यहां पे है, ये देखो 2NO तो नहीं दिख रहा है, हटाइए। हाँ देखो बेटा यहाँ N2 है, हाँ N2 मिल गया। N2 कहां है यहाँ पे, लेफ्ट में, यहां कहां है, राइट में, मतलब उलट गया। तो हम कह सकते हैं K नेट बराबर 1 अपॉन में K1। N2 के आगे नंबर 1 है, यहां N2 के आगे नंबर आधा, हम कह सकते हैं तो भैया आधे भी हो गए। ठीक है बेटा, आधे भी हो गए उलट भी गए। दूसरा बताओ बेटा, इसमें आ जाओ, यहाँ 2NO2 है, हाँ देखो 2NO2 है, यहां पर सिर्फ NO2 है, मतलब भैया आप क्या हुए, पहली बात तो राइट में थे आप लेफ्ट में आ गए, तो उलटने की वजह से आपको हम कहेंगे K2, और साथ में आप 2NO2 थे, सिर्फ एक NO2, मतलब आप भी आधे हो गए। आप भी आधे हो गए तो पावर हम कितनी बेटा लगाएंगे, आधी। तो K नेट बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में K1 इंटू K2, वो दोनों की पावर आधी माने अंडर रूट। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देख लीजिए। इसी को आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, K नेट बराबर। तो 9 हो गए बेटा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है बेटा, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एस्टिक एसिड, चलो एस्टिक एसिड कर लेते हैं, CH3COOH हो गया, उसको पानी में डाल दो बेटा, तो पानी में डालने में क्या होगा, एसिटेट आयन बनेंगे, और साथ में क्या बनेगा बेटा, H3O प्लस आयन बनेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा, HCl ले लिया है उसने, HCl कैसे टूटेगा, पानी में डाल दो बेटा, और पानी में डालोगे क्या होगा भाई, Cn माइनस हो जाएगा, साथ में H3O प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने K1 मान लिया, इसके लिए K2 मान लिया, क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है भैया, हो गया। अब आपको बनाना है इसके लिए, तो बेटा ऐसा कुछ करो कि ये बन जाए। ठीक है भैया, बन जाएगा, ऐसा क्या करें, ऐसा बन जाएगा, कुछ नहीं बेटा। देखो भाई, CH3COOH इधर लिखा है, हाँ लिखा है, यहां एसिटेट लिखा है, मतलब ये तो सही लिखा हुआ है। Cn माइनस, देखो यहां Cn माइनस कहां लिखा है बेटा, आप देखें बेटा, Cn माइनस से कहां लिखा है, राइट में, पर यहां देखो लेफ्ट में लिखा है, मतलब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, यानी -1 -1 -1 -1, उलट मारा मैंने। ठीक है, ये भी -1 हो गया। ठीक है बेटा, तो -1 होगा तो क्या होगा, पानी से पानी निपट जाएगा, H प्लस आयन से H प्लस आयन निपट जाएगा। हाँ, तो ये एसिटेट तो इधर ही लिखा जाएगा, CH3COOH प्लस, ये Cn माइनस उधर है, -1 है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, Cn माइनस बराबर क्या हो जाएगा, HCN हो जाएगा बेटा, ये उधर चला जाएगा, साथ में CH3COO माइनस हो जाएगा। ऐसा किया मैंने तो K नेट मेरा क्या होगा, तो K नेट बराबर क्या होगा, K1 अपॉन में K2, क्योंकि दूसरे को पलट दिया मैंने, पहला वैसे ही है, तो माइनस करने पे बेटा क्या होता है, जो K होता है या डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डिवाइड हो जाता है बेटा। ठीक है, और जोड़ने पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K1 की वैल्यू उठाओ जल्दी से, 1.5 इंटू 10 की पावर -5 हो गया। K2 वैल्यू उठाओ जल्दी, कितनी हो गई, 4.5 इंटू 10 की पावर -10 हो गया। ये 3 टाइम में कट गया बेटा, और साथ में 0.3 आएगा, 5 था ये 10 था, कट गया, तो 1 अपॉन में 0.3 हो गया इंटू 10 की पावर, यहाँ कितना 5 बचा कि 10 बचा, 5 कट गया, तो 10 की पावर +5 हो गया, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, लगभग कितना आ जाएगा आपका, तो लगभग आ जाएगा 10 का C आ रहा है बेटा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 1/3 हो जाएगा, तो ऊपर 10 है, अपॉन में क्या है 3 है, इंटू 10 की पावर कितना है बेटा 5 है, आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा। और ये बेटा पूरा पूरा कट रहा है क्या, पॉइंट पॉइंट कट गया, ये सिर्फ 3 आएगा, पॉइंट नहीं रहेगा। आई एम रियली सॉरी बेटा, ये गलत है, कुछ नहीं, पॉइंट 3 नहीं रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब सॉल्व क्या करें बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पॉइंट तो रहेगा नहीं है, उतारोगे तो 4 हो जाएगा, 10 उतर आया। तो पॉइंट कितना हुआ तुम्हारा 3.3 इंटू 10 की पावर 4, कहीं है क्या 3.3 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 का सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, पहले वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है, कितने दिया है बेटा 8 दिया। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए पूछा है, तो भैया K2 बराबर क्या है, इसका मान लो K1 मान लो, इसका क्या मान लो K2। तो बताओ भाई किसको देख के बनाते हो फॉर्मूला बेटा, हम हमेशा सेकेंड रिएक्शन को देख के फॉर्मूला बनाते हैं। बताओ भाई यहाँ क्या लिखा है 2HI, यहाँ बताओ क्या लिखा है, यहाँ HI उल्ट, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ वो उसको ना बताओ, ये क्या हुआ, ये उलट गया तो 1/K1 हो गया। और बताइए साथ में बेटा देखो यहाँ सिर्फ HI है, ये क्या हुआ, ये डबल हो गया, तो डबल हो गया तो स्क्वायर कर दिया मैंने। तो K2 इक्वल टू 1/8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 1/64। कोई ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन होगा 11 का बेटा। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले का K1 मान लो, दूसरे का K2 मान लो, तो दो में ही रिलेशनशिप बताना है, तो दो में ही रिलेशनशिप बताना है तो K2 बराबर बनाना पड़ेगा बेटा। आप इसी को देखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ NO है, यहाँ 2NO है, और उलट भी गया है, तो कह सकते हैं भैया आप उलट गए हो, तो 1/K1 हो गया। ठीक है, साथ में क्या हुआ है, वहां सिर्फ NO, यहाँ 2NO यानी स्क्वायर हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है, K2 बराबर 1/K1 स्क्वायर, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो K2 बराबर क्या होगा 1/K1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, या इसी का दूसरी फॉर्म होगा √K2 बराबर 1/K1, ऐसा भी हो सकता है, या K1 बराबर क्या होगा 1/√K2। ये सब आंसर है, लिखने के तरीका है बेटा 12 नंबर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पहले वाले का K1 मान लो, दूसरे वाले का K2 मान लो, और तीसरे वाले का पूछा है, तो दो का दिया हो, तीसरे का पूछता है, तो बेटा मेरा क्या करता है Kनेट का फॉर्मूला लिखेगा। Kनेट का क्या फॉर्मूला होता है K1 इंटू K2, भाई दो ही हो तो दो ही लिखो, अब उसमें मैच कराओ, कोई कुछ ना कहीं ना मिल जाएगा बेटा। इसमें देखो कहीं 2HF लिखा है, ऊपर देखो क्या किसी रिएक्शन में 2HF, अरे मिल गया भैया। तो देखो बेटा 2HF इसमें राइट में लिखा है, यहाँ लेफ्ट में, भैया तुम पलट गए, कौन पलट गए K1, तो 1/K1 हो गया। और बताओ अब इसका कोई फैक्टर देखो जो यहां मैच कर रहा हो, तो हमने कहा XCO4 है, तो XCO4 देखो राइट में है, लेफ्ट में, यहां पर भी लेफ्ट में है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भैया K2 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आंसर मेरा आया K2/K1। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, तो 13 का चेक करते हैं बेटा। 13 का अपना डी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा बेटा, तो मेरा बेटा क्या करेगा, इसको K1 मान लेगा, इसको K2 मान लेगा, और K2 बराबरी निकालेगा, और पहली रिएक्शन को नहीं दूसरी रिएक्शन को देखा जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ दो अमोनिया है, यहां पर भी दो अमोनिया है, और यहाँ दो अमोनिया लेफ्ट हो गया, राइट राइट में है, और यहाँ लेफ्ट में मतलब पलट गया, तो 1/K1, K2 बराबर 1/K1 कहीं है, तो K2 बराबर 1/K1 सी ऑप्शन में है 14 में। ठीक है बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, बहुत अच्छे। तो देखो बेटा पहले के लिए K1 मान लो, मान लिया भाई, दूसरे के लिए K2 मान लो, मान लिया भाई, देन द रिलेशनशिप क्या होगी, मैं बेटा K1 ना देखूंगा, मैं किसको देखूंगा बेटा K2 को देखूंगा। चलो भाई K2 देख लिया जाए, तो K2 बराबर चेक करो क्या हुआ, देखो बेटा यहाँ NO है, यहाँ क्या है 2NO है। अब समझ जाओ बेटा, पहली बात तो भैया इसको ना देखो, ये देखो यहाँ बदलाव क्या हुआ है, NO पहली बात तो उलट गया, राइट के बजाय लेफ्ट में आ गया, तो हम कह सकते हैं 1/K1 है। साथ में बेटा देखो यहाँ पे 2NO था, सिर्फ यहाँ NO है, मतलब उसका आधा हो गया, तो लो आधा लगा दिया, तो K2 बराबर क्या हुआ, ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, K2 बराबर 1/K1 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई है, तो K1 बराबर बनाया, तो K1 बराबर बना लेंगे, तो बेटा ये उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो K2 का स्क्वायर बराबर 1/K1 आ जाएगा। ऐसा कोई है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, हमें लग रहा है यहाँ K2 नहीं बेटा, यहाँ पर K2 ऐसे होगा, तो इसी को मॉडिफाइड कर लो। तो K1 बराबर क्या होगा, 1/K2 स्क्वायर हो जाएगा। तो K1 बराबर 1/K2 का आप टोटल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, K2 के नीचे स्क्वायर लग जाएगा। तो 15 का अपना कौन सा सही होगा बेटा, ए। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इन विच द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। तो केपी केसी का बच्चों क्या रिलेशनशिप होता है, आपने क्या पढ़ा था रिलेशनशिप, कि P इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। मेरा बेटा डेल्टा एन जी कैसे निकालता है, डेल्टा एन जी निकालता है एनपी माइनस एनआर, गैसियस प्रोडक्ट के नंबर माइनस गैसियस रिएक्टेंट के नंबर, ठीक है। चलो डेल्टा एन जी निकालो बेटा, इसमें कितना आ जाएगा, तो एक यहां है, एक यहां, एक और एक दो, दो में से एक गया, +1 आया, मतलब यही है। फिर भी दूसरे में दो, और यहां एक है, यहां एक, 2 - 2 0। जब केपी केसी बराबर होते हैं तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, जीरो, किसी की पावर जीरो करोगे तो 1 हो जाएगा, तो केपी बराबर हो जाएगा केसी, और 1 कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, सबको पुट करके दिखा दे रहे, चलो। तो केपी इक्वल टू केसी हो गया, और आरटी की पावर क्या हो गया बेटा, केसी आरटी की पावर हो गया डेल्टा एनजी। तो एक रखोगे तो देखो केसी से गुणा हो गया, तब जाके केपी के बराबर होगा, इसका मतलब छोटा हो गया। इसमें बेटा केपी बड़ा है किससे, केसी से, इक्वल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। और सब में क्या है बेटा, और सब में यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ रही है। इसमें चेक करो बेटा, एक और एक दो, और दो 0 हो गया। इसमें बेटा यहाँ क्या कर लेते हैं, एक और एक दो, और दो 0 हो गया, मतलब सब में डेल्टा एनजी 0 आ रहा है। डेल्टा एनजी 0 होगा तो क्या होगा, केपी इक्वल टू केसी हो गया, आरटी की पावर क्या हुआ, डेल्टा एनजी माने 0, 0 माने वो खत्म हो गए, तो केपी बराबर केसी हो गया। सब में केपी बराबर केसी हो रहा है बेटा, किसमें केपी बराबर केसी नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 16। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 में है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन दी हुई है बेटा, सारी कंसंट्रेशन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे दी गई है, और 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन क्लोज वेसल्स, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। सबसे पहले बेटा क्या करें, आप रिएक्शन लिख लें, ठीक है, और रिएक्शन सबसे पहले लिख के आप उसका फॉर्मूला बनाएं। तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, 2NO हो जाएगा, तो NO इक्वल टू N2 प्लस O2 हो जाएगा, ठीक बेटा। केसी इक्वल टू फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा, N2 का एक्टिव मास 1 डॉट O2 का एक्टिव मास 1 अपॉन में बेटा NO का एक्टिव मास का होल स्क्वायर। ये केसी का फॉर्मूला बना लिया। केसी का फॉर्मूला बनाने के बाद बेटा सारी वैल्यूज दी हुई है, और सारी एट, देखो यहाँ लिखा है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कभी भी कंसंट्रेशन दी हो बेटा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, और डायरेक्ट आंसर ले आओ केसी का, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, N2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 1 डॉट O2 की वैल्यू 4.2 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 1 अपॉन में NO का होल स्क्वायर। NO की वैल्यू कहाँ है बेटा, ये 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा। तो पावर पावर तो हो गई, निपट गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेटा केसी जब सॉल्व करेंगे आप, तो केसी का एक प्रॉपर वैल्यू आएगा, और जो केसी का वैल्यू आएगा बेटा इस इक्वेशन से, वो वैल्यू मैं बेटा आपको बता दे रहा हूं, बाकी सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा। 1.6 आएगा, ठीक। अब क्या करें बेटा, फिर से यही रिएक्शन, और 2NO लिख लें, के बाद में N2 कर लें और O2 कर लें, ठीक है बेटा। के बाद 0.1 मोल दिया हुआ है, देखो 0.1 मोल ऑफ NO दिया है, लेकिन इनिशियल क्लोज वेसल, तो ये 0 0 हो जाएंगे, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 0.1 माइनस यहाँ नंबर 2 है, तो यहाँ 2x हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, हम डीओडी निकाल लेते हैं बेटा बीच में। डीओडी माने होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे निकालते हैं, टूटा हुआ, तो देखो बेटा जितना कम हो गया वो 2x हो गया, अपॉन में इनिशियल कितना था 0.1। तो अब मेन हमारा डीओडी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको अल्फा मान लो,
तो मेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NO बेटा कैसे निकलेगी, टूटा हुआ, ये कितना कम हो गया बेटा, ये 2x कम हो गया, और इनिशियल कितना है बेटा 0.1। अब x की वैल्यू कहीं पता क्या मौजूद है, तो देखो बेटा इसके लिए केसी का फॉर्मूला बना लो। केसी बराबर क्या होगा, x की पावर 1 हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट, फिर x की पावर 1 हो जाएगी अपॉन में 0.1 माइनस 2x की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन मान लो बेटा, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, ठीक है, और इन दोनों को बराबर कर दो, तो क्या होगा 1.6 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1.1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा 0.0358, 0.0358 आ जाएगी, ठीक बेटा। अब यहाँ पुट करोगे अल्फा में 2 इंटू 0.0358 अपॉन में 0.1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.717, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी। तो 17 का बेटा डी करेक्ट हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल, किसमें इक्वल नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन हो गया। तो देखो बेटा यहाँ एक हो गया, एक 2 माइनस 2, तो डेल्टा एनजी कितना आ गया, पहले हम 0 हो गया तो केपी बराबर केसी बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, एक एक, तो 2 और 2 माइनस 0, तो डेल्टा एनजी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट करो बेटा, एक 2 1 3, और 3 में से 2 गया, तो डेल्टा एनजी 1 आ गया, यानी यही वो है जिसमें बताओ बेटा क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1, 2 माइनस 1 क्या, तो डेल्टा एनजी 1 आ जाएगा। क्या दो ऑप्शन करेक्ट है, नॉट इक्वल, यहाँ एक और एक हो गया, H2 प्लस H2H, ये बेटा NO कहां से आ गया, ये भी मिसप्रिंट का भैया, ये गलत है बेटा, ये हटाइए, इसीलिए गलत हो रहा था, ये नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है 2HI होगा सिर्फ, और जो 2HI होगा तो बताइए डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, 0। बोलो क्यों, 2 माइनस 2 0 नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा, 18 में डी करेक्ट होगा। करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक रिएक्शन दी हुई है 2A प्लस में B इज इक्वल टू, ये मेन क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, 3C प्लस में D हो गया। बिगिन विद द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ इनिशियली, एक एक मोलर दिया हुआ है, व्हेन द इक्विलिब्रियम रीच द कंसंट्रेशन ऑफ D मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 0.25 मोलर हो जा रहा है D, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यानी सॉल्व नहीं करना है, एक्सप्रेशन मैच कराना है बेटा, कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें कैसे लगाते थे, सबसे पहले जो गिवन मोल है बेटा, गिवन मोल उनको इनिशियल मान के फाइनल निकालो, तो इसका 1 मोलर था, इसका 1 मोलर था, ये 0 था 0 था, इसका बेटा x हो जाएगा, इसका बेटा 2x हो जाएगा, सॉरी बेटा 3x, 3 नंबर 3x, इसका 1 माइनस यहाँ 1 है तो 1x हो जाएगा, इसका 1 माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आगे ले चलो, तो 1 माइनस का 2x हो गया, 1 माइनस x हो गया, 3x हो गया और x हो गया। अब तुमको पता है D का कंसंट्रेशन दिया है, तो x बराबर पॉइंट कितना दिया है 25, इस पॉइंट 25 को यहाँ सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है, चलो रखो भाई, यहाँ पॉइंट 25 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 हो जाएगा बेटा, 1 माइनस का 0.25 हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 इंटू 0.25 हो जाएगा, फिर बेटा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.50 हो जाएगा, और ये कितना 1 में से 0.25 घट जाएगा 0.75 हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ये 1 में से 0.50 घट जाएगा तो 0.50 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस मैंने निकाल ली है बेटा, ठीक है। तो ये देखो प्रोडक्ट बनेगा, तो केपी का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी बेटा केसी का क्या फॉर्मूला होगा, केसी का बच्चों फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट लिख लो बेटा, तो C की पावर 3 हो जाएगी डॉट D का पावर 1 हो जाएगा अपॉन में A का पावर 2 हो जाएगा डॉट B का पावर 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप सिर्फ मैच करा लीजिएगा, C ये है 0.75 आना चाहिए, तो 0.75 यानी सारे ऑप्शन सही हैं, पावर 3 आनी चाहिए 3 भी है, D कितना है 0.25,
तो 0.25 पावर 1 है। देखो इसमें 0.25 नहीं, ये कट गया, इसमें 0.25 है, पावर 1 है, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे, a का स्क्वायर, a माने 0.50, देखो ये कट गया क्योंकि इसमें 1 रखा हुआ है। 0.50 का स्क्वायर 0.75, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 0.50 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.75 किसका है, बी, और बी का पावर कितना आएगा, 1, यानी ये देखिए बेटा पूरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, इसको बनाने में मजा आएगा। 2ab, ज्यादातर बच्चे नहीं बना पाते हैं, बराबर 2ab प्लस में b2, ठीक है बेटा। अब आप इसका इनिशियल मोल नहीं दिया है, तो इनिशियल मोल मान लो a है, तो इसका 0 और 0 हो जाएगा, फिर इसका x हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा बेटा, इसका a माइनस का 2x हो जाएगा। देखो यहाँ नंबर 2 है ना, तो a माइनस का 2x हो जाएगा। इनिशियल मोल नहीं दिए होते तो क्या करते हैं बेटा, इनिशियल मोल नहीं दिए होते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उन्हीं को मोल मान लेते हैं, यानी यही 2 मोल है, तो 2 माइनस का 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है बेटा। अब मेरा बेटा क्या करेगा, टोटल मोल निकाल लेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस में x, ये हो गया कैंसिल, तो टोटल मोल बराबर क्या हो गया, 2 प्लस में x हो गया। और आपने हमसे क्या पहले बोला है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो x है वेरी स्मॉल है कंपेयर टू 1, तो यानी वो 2 के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है, द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड टोटल प्रेशर P, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो बच्चों आपको बताना चाहेंगे Kp का फॉर्मूला क्या होता है, Kp का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। देखो हम कैसे इसको पुट कर रहे हैं, तो Kp बराबर प्रोडक्ट का प्रेशर क्या है बेटा, तो देखो इनका प्रेशर तो दिया नहीं है और मोल दिया है, तो मोल से प्रेशर कैसे बनाते हैं, मोल अपॉन में टोटल मोल इंटू पीटी। चलो भैया उठाना चालू करो, क्या होगा, मोल कितना है 2x है, टोटल मोल कितना है 2 है, इंटू पीटी, पीटी को p मान लिया का होल स्क्वायर हो गया, डॉट। अभी एक और है बेटा, क्या होगा, मोल क्या है x है, टोटल मोल कितना है 2 है, इंटू पीटी, और पावर क्या हो गया 1, अपॉन में आ जाओ। रिएक्टेंट में कौन है, AB2, AB2 का देखो बेटा क्या है 2 माइनस 2x है, तो हम कह सकते हैं 2 माइनस 2x को नेग्लेक्ट कर दो, अरे तो x तो नेग्लिजिबल ही है ना, उसको हटाओ 2x को, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 2, मोल अपॉन में टोटल मोल, अरे लिख लो भैया 2 माइनस 2x कर लो, अपॉन में 2 कर लो, इंटू पीटी को p कर लो, पावर क्या लगा लो 2। तो देखो बेटा p स्क्वायर निपट गया, 2 माइनस 2x है, हम आपको बताना चाहेंगे सिर्फ 2 आओ बटे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2x को सिर्फ 2 मानेंगे, ठीक, क्योंकि 2x नेग्लिजिबल है बेटा, यहाँ पे इसको 0 मान लो, हटाओ। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, ऑलमोस्ट तो सब खत्म ही हो गया। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू यहाँ पे 2 बचा है तो 2 Kp हो जाएगा, बराबर x का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ x की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और p कितना बचा है कि खत्म हो गया, देखो p स्क्वायर तो निपट गया, एक p बचा तो p आ जाएगा नीचे, 2 Kp अपॉन में p हो गया, और यहाँ x की पावर कितनी बन जाएगी 3, तो 2 Kp बटे p इक्वल टू x की पावर 3, तो x बराबर बेटा क्या होगा, पावर उधर जाएगी तो 1 बटे 3 हो जाएगी, ऐसा कोई है 2 Kp बटे p, 2 Kp बटे p, 2 Kp बटे p, अरे सब जगह है, तो 2 Kp बटे p x बराबर निकालोगे तो 1/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस प्रकार बेटा हमने 2020 में